आप सबका फिर से और एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग घातांक और घात का पार्ट 2 को देखेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने घातांक और घात का पार्ट 1 बता दिया है। अगर आप पार्ट 1 को ना देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाके पहले उसे आप देख के आइए। तो हम लोग पार्ट 2 को शुरू करते हैं, घातांक और घात। चलिए, जो आपका JCRT बुक है उसमें एक कॉलम बना के दिया हुआ है, प्रयास कीजिए बी। प्रयास कीजिए ए जो है इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बता दिया है। अब प्रयास कीजिए बी को देखते हैं। दिया हुआ है, निम्न संख्याओं को प्रसारित कर घातांक के रूप में लिखिए। सबसे पहले ये संख्या को प्रसारित रूप में लिखना है और फिर उसको किस में कन्वर्ट करना है, घातांक के रूप में कन्वर्ट करना है। हम लोग समझ लेते हैं कि प्रसारित का अर्थ क्या होता है। प्रसारित का मतलब होता है उस चीज़ को फैला के लिखना, उस चीज़ को बिछा देना, उस चीज़ को बड़ा कर देना। प्रसारित का मतलब होता है उसे फैलाना, उसे बड़ा कर देना, है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका क्या लिखते हैं, प्रसारित रूप लिखते हैं और फिर उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसके रूप में, घातांक के रूप में। तो सबसे पहले देखिए एक बार इसी को लिख देते हैं। 7 है, 5, 9, 7, 0.6, 9। सबसे पहले इसे हम लोग किस रूप में लिखते हैं, प्रसारित रूप में। प्रसारित का मतलब होता है संख्या को फैला देना। एक बात ये बताना चाहते हैं कि जो गणित होता है ना वो बहुत बेवफा होता है। जो गणित होता है बहुत ही ज़्यादा बेवफा होता है। गणित को आप एक बार मुंह मोड़िएगा ना गणित से, गणित सोचिए आपको इस तरह से 10 बार मुंह मोड़ेगा, 10 बार, तो आपका मुंह कितना टेढ़ा हो जाएगा, किसी को दिखाने लायक नहीं रहिएगा। तो गणित में आपको अच्छा होना होगा तो आपको गणित में प्रैक्टिस करना होगा। बिना प्रैक्टिस का गणित कभी हो ही नहीं सकता है। चलिए देखते हैं इस सवाल को। सबसे पहले इसको प्रसारित रूप में लिखते हैं। तो प्रसारित रूप में लिखने के लिए सबसे पहले इस 7 को लिखते हैं। इस 7 को पकड़ लिए हैं। 7 के बाद देखेंगे कि 7 के बाद कितना अंक बचा है। जितना अंक बचेगा उतना क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। 1, 2, 3 अंक बचा है तो 3 0 लगा देंगे। जो दशमलव वाला फंडा है उसको हम लोग बाद में समझेंगे। 7 को पकड़ लिए, 7 का काम हो गया है। 7 को अब छोड़ देंगे। फिर किसका साइन लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे, 5। 7 को तो छोड़ दिए तो 7 के बाद क्या है, 5 है, तो 5 को पकड़ेंगे। अब 5 के बाद देखेंगे कि के गो अंक है, तो देखिए 2 अंक है, 1, 2, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, 2 0 लगा देंगे। आगे क्या पकड़ेंगे, 5 को फिर छोड़ देंगे। फिर 9 को पकड़ेंगे। 9 के बाद कितना अंक लगाएंगे, कितना 0 लगाएंगे, 1 0 लगाएंगे। क्यों, क्योंकि 1 अंक बचा हुआ है। अब फिर प्लस क्या लगाएंगे, 7 लगाएंगे। अब देखिए जो 7 के बाद से दशमलव के रूप में है तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखना होगा दशमलव कितना है, 6 है, और फिर प्लस लगाएंगे। फिर क्या लिखेंगे, 0.6 तो लिख दिए हैं, 6 के बदले क्या लिखेंगे, 0, और फिर क्या लिखेंगे, 9। अभी तक ये पूरा का पूरा प्रसारित रूप में नहीं लिखे हैं। आगे थोड़ा सा और इसको लिखते हैं। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 गुना, ये लिख सकते हैं 1000। जब 1000 को 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7000 होगा। तो फाइनली इसके बदले इसको हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 100 लिख सकते हैं। जब दोनों गुना होगा तो 500 मिल जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 10। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 1। 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 ही होगा। और आगे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6/10। हम लोग जानते हैं कि बटा में कुछ नहीं तो 1 है, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1, तो 1 0 लगाएंगे और फिर इसको क्या करेंगे, प्लस, ये क्या हो जाएगा, 9/1 है, और दशमलव के बाद कितने अंक है, 2, तो 2 को 0 लगाएंगे। ये हमारा किस रूप में चेंज हो गया, ये हमारा प्रसारित रूप में चेंज हो गया है। अभी तक हमने घातांक के रूप में नहीं लिखा है, सिर्फ ये अभी तक प्रसारित रूप में चेंज हुआ है, और हमको बोला है कि प्रसारित कर घातांक के रूप में लिखना है। अब इसको हम लोग किस रूप में लिखेंगे, घातांक के रूप में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 7 गुना 10 के पावर कितना 0 है, 3, तो 3 को 0 लगा देते हैं। फिर प्लस क्या हो जाएगा, 5 गुना, ये कितना 0 होगा 10 के पावर में 2। फिर क्या हो जाएगा, 9 गुना 10 के पावर में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 7 गुना 1 को क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर में 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 के पावर 0 है तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 1 7 से गुना होगा तो 7 ही देगा।
और फाइनली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 गुना 10 के पावर -1 और प्लस फिर क्या लिख सकते हैं इसको 9 गुना 10 के पावर -2। जब इसको ऊपर करेंगे तो ये इसका जो पावर है 1 है वो माइनस में हो जाएगा, जब इसको करेंगे क्या हो जाएगा, पावर माइनस में हो जाएगा। अब ये हमारा देखिए ये प्रसारित रूप हो गया और ये घातांक के रूप में हो गया। चलिए हम लोग दूसरा नंबर प्रयास करते हैं कि दूसरा नंबर हमारा क्या था। तो ये क्या है 7,5,9,7.65 है। इसको हम लोग सबसे पहले किस रूप में लिखते हैं, प्रसारित रूप में। तो सबसे पहले इस 7 को पकड़ लेते हैं, 7 को पकड़ लिया, 7 के बाद देखेंगे कितना अंक बचा हुआ है, 1 2 3 अंक बचा हुआ है, तो 3 को 0 लगा देंगे। फिर किसको पकड़ेंगे, इस 5 को पकड़ेंगे, 5 को पकड़ लिए। जब 5 को हम लोग पकड़ लिए हैं तो 5 के बाद से क्या हो जाएगा, कितना 0 लगेगा, 2 0 लगेगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, किसको पकड़ेंगे, इस 9 को पकड़ेंगे, 9 के बाद से क्या होगा, कितना 0 लगेगा, 1 और फिर 7, 7 के बाद क्या होगा, कोई अंक नहीं है तो कोई 0 नहीं लगेगा। अब फिर क्या हो जाएगा प्लस 0.6 है तो 0.6 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे 0.6 का तो उतार दिए, 6 की जगह में 0 और फिर क्या है 5। अब ये अभी तक प्रसारित रूप में नहीं लिखा है, हम लोग इसको और एक कंडीशन करते हैं, क्या हो जाएगा 7 गुना 1000, फिर क्या हो जाएगा 5 गुना 100 और फिर क्या होगा 9 गुना 10 प्लस क्या हो जाएगा ये 7 गुना 1 और प्लस 6 बट्टा में क्या हो जाएगा 10 और फिर प्लस ये क्या हो जाएगा 5 बट्टा कितना हो जाएगा 100। अब इसको प्रसारित रूप में तो ये कन्वर्ट हो गया है। अब इसको हम लोग किस रूप में लिखते हैं, घातांक के रूप में लिखते हैं। तो घातांक के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, 7 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा 3 होगा, क्योंकि 3 0 है तो पावर में 3 आएगा, प्लस 5 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा, कितना 0 है 2 तो 2 आएगा, प्लस 9 गुना क्या हो जाएगा, कितना 0 है 1 तो पावर में 1 आएगा, प्लस क्या हो जाएगा 7 गुना 10 के पावर, इसको हम लोग 0 लिख सकते हैं क्योंकि 10 के पावर अगर 0 होगा तो फाइनली वो हमारा 1 हो जाएगा और 1 7 से गुना होगा तो 7 ही देगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं 6 गुना 10 के पावर -1, इसका पावर में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और जब इसको ऊपर करेंगे तो -1 हो जाएगा और फिर प्लस क्या हो जाएगा 5 गुना ये 10 के पावर में -2 हो जाएगा। तो ये दोनों का सॉल्यूशन ये रहा। इसमें और एक सवाल बचा हुआ है, उस सवाल को आप खुद से करने का प्रयास करिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, प्रयास कीजिए सी। प्रयास कीजिए सी में दिया हुआ है निम्नलिखित घातांक को सरल रूप में लिखिए। ये जो घातांक दिया है उसको क्या करना है, सरल रूप में लिखना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसका सरल रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए इस सवाल में दोनों का जो बेस है वो समान है। बेस समान कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी क्या है a है, दोनों का बेस समान है और पावर क्या है अलग अलग है। तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला होता है a के पावर क्या होता है m प्लस n, जब गुना में रहता है तो यही फॉर्मूला होता है। सेम इसी का अप्लाई करेंगे हम लोग। -7 के पावर में है -3 और गुना -7 के पावर में क्या है 2 है, दोनों का बेस सेम है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं -7 और फिर क्या हो जाएगा -3 प्लस में क्या हो जाएगा ये 2। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं -7 और ये घट जाएगा तो क्या होगा, माइनस वाला ज़्यादा है इसीलिए माइनस का साइन आएगा, 3 ज़्यादा है 2 से इसीलिए माइनस का साइन आएगा। अब इसे हम लोग और एक चीज़ लिख सकते हैं 1/7 के पावर -7 के पावर में क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। अब पावर 1 लिखिए या ना लिखिए, आप समझिए कि इसमें पावर 1 लगा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं 2 नंबर, इसका 2 नंबर भी सेम वैसे ही है ना। तो क्या करेंगे, एक बार सवाल को लिख देते हैं 2 के पावर -6 गुना -2 के पावर -5, दोनों का बेस सेम है तो हम लोग क्या जानते हैं पावर जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 और ये क्या हो जाएगा -6 प्लस -5। अगर आपको रीज़न देना है तो दे दीजिएगा, a के पावर m गुना
ए के पावर n बराबर क्या होता है, ए के पावर m प्लस n। जब दोनों का बेस समान रहता है तो पावर जुट जाता है। अब आगे क्या होगा, -2 के पावर में क्या हो जाएगा, -6 और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये -2 के पावर में कितना दे देगा, -11। अगर इसको आपको नीचे करना है तो क्या हो जाएगा, 1/2 के -2 के पावर क्या हो जाएगा, 11। यही इसका आंसर है। आप यहीं तक भी आंसर इसका छोड़ सकते हैं। आगे सेम वैसे ही सवाल है, आप 3 नंबर को कर लीजिएगा खुद से। हम लोग आगे देखेंगे। आगे हम लोग उदाहरण 1 को देखते हैं। इसमें दिया गया है मान ज्ञात कीजिए, उदाहरण 1 में। तो चलिए इसका हम लोग मान ज्ञात करते हैं। इस सवाल में अप्रोच लगाना है। देखिए इस सवाल में दिया हुआ है 2 के पावर -5 और बटा में 2 के पावर क्या दिया है, 3 दिया है। यहाँ पे देखिए 2 और 2 दोनों क्या काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है, और दोनों में क्या है, पावर अलग अलग है। और ये बटा का मतलब क्या है, भाग है। तो यहाँ से हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। कौन सा फार्मूला जानते हैं कि a के पावर m और बटा में माने भाग में a के पावर अगर n हो तो ये क्या हो जाता है, a के पावर m माइनस n हो जाता है। तो इसी फार्मूला का अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर में -5 और एक फार्मूला से माइनस होता है, माइनस और n माने 3 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर में -8 हो जाएगा। 2 के पावर में क्या हो जाएगा, -8। जब हम लोग इसको नीचे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 के पावर में 8। आप लोग जानते हैं, रीजन दे देते हैं, a के पावर -m बराबर क्या होता है, 1/a के पावर में m। यहाँ पे रीजन दे देते हैं। अब 2 के पावर 8, 2 के पावर 8 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 8 बार लिखना है। क्या लिखना है, 1/2 के पावर 8, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार लिखना है, 8 बार। 3 3 6, कितना बार होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हो गया। अब इसको आप गुना कर दीजिएगा तो फाइनली गुना में कितना आ जाएगा, ये गुना करने के बाद 256 आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, इसका आंसर हुआ, किसका, पहला नंबर का। अब आगे हम लोग देखते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में दिया है 1/, थोड़ा सा इधर इसको रफ कर देते हैं। आप लिख सकते हैं इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए ये जो 2 नंबर का सॉल्यूशन है, ये 2 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा, 1/3 के पावर में क्या है, -3 है। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। कौन सा फार्मूला, कि अगर रहे 1/a के पावर -m रहे तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/m हो जाएगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही अप्रोच करेंगे। जब इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 3। अब 3 के पावर 3 का मतलब आप जान रहे हैं, 3 गुना 3 गुना 3, ये कितना हो जाएगा, फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा, 27। 3 का क्यूब का कितना दे देगा, 27 दे देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 3 नंबर को। ये 3 नंबर में है, 3 नंबर है, 3 का पावर 2 और इस पूरे के पावर में -2। ये क्या हो सकता है, हम लोग जानते हैं कि अगर a के पावर m हो और ब्रैकेट n हो तो ये क्या हो जाता है, a के पावर m गुना क्या हो जाता है, n हो जाता है। तो यहाँ पे वही अप्लाई करेंगे। हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर में 2 और गुना ये -2, फिर फाइनली क्या हो जाएगा, 3 के पावर में -4। जब हम लोग इसको नीचे भेजेंगे, वो रीज़न क्या है, a के पावर -m बराबर क्या होता है, 1/a के पावर m, ये होता है। जब हम लोग इसको नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 पूरे का बट्टा क्या हो जाएगा, 3 के पावर में 4 और 3 के पावर में 4, ये दे देगा कितना, 1/81। आप इसको गुना कर लीजिएगा, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 कितना बार गुना करना है, 4 बार। फाइनली वो कितना आंसर देगा, 81। आप इस